स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जशपुर से है, जहां राज्यपाल रमन रेखा ने मनोरा विकासखंड के सोगड़ा स्थित प्रसिद्ध आश्रम पहुंचकर मां काली की विधिवत पूजा अर्चना की। और जहां यह आश्रम अघोर संत भगवान अवधूत राम से जुड़ा हुआ है, जहां आपको बताते चलें कि राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की खुशहाली की कामना की है। और जहां आश्रम प्रवास के दौरान राज्यपाल ने गुरुपद संभव राम बाबा जी से भेंट कर आश्रम की परंपराओं और गतिविधियों के बारे में भी जानकारी को प्राप्त किया। खबर जशपुर से है, जहां राज्यपाल रमन रेखा ने जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों और जशपुर के विकास खंड के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। और जहां उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा व बिरहोर के परिवारों के लिए प्रत्येक माह मेडिकल कैंप आयोजित कर स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ आपको जानकारी देते चलें कि टीबी के मरीजों के बेहतर इलाज, महिलाओं के लिए स्तन कैंसर की जांच, तो वहीं जरूरत पड़ने पर मरीजों को रायपुर, अंबिकापुर और एम्स भेजने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। और जहां राज्यपाल ने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से भी गांव-गांव तक स्वास्थ्य शिविर लगाने, बच्चों को नशापान से दूर रखने और वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने पर भी जोर दिया गया है। जहां बैठक में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने, एक पेड़ मां के नाम अभियान को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जहां किसानों को आधुनिक तकनीक, वर्मी कंपोस्ट, तो वहीं ऑर्गेनिक खेती के लिए भी जागरूक करने, जल संरक्षण, तो साथ ही साथ डबरी निर्माण और पुराने कुओं के जीर्णोद्धार पर भी बल दिया गया है। साथ ही जानकारी देते चले कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अन्य राज्यों में प्रशिक्षण दिलाने, नवाचार को बढ़ावा देने और जनजातीय क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की भी बात उनकी ओर से कही गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल रमन रेखा ने जशपुर में प्रवास के दौरान जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल देखरेख और समीप पर स्थित केरेव गांव में विकसित होम स्टे का भी अवलोकन किया है। जहां आपको बता दें कि इस दौरान वे स्थानीय आदिवासी सांस्कृतिक जनजीवन और पारंपरिक अतिथियों से भी रूबरू हुए। और जहां उन्होंने देश देखा समूह की महिलाओं के द्वारा पारंपरिक विधि से तैयार किए गए व्यंजनों का भी स्वाद चखा। राज्यपाल ने ग्रामीण परिवेश में विकसित इस होम स्टे को प्रेरणादायक बताते हुए इससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, ये बात उनकी ओर से कही गई है। जहां उन्होंने कहा कि स्थानीय महिलाओं व परिवारों की आजीविका मजबूत हो रही है। और इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जस्ट क्राफ्ट ब्रांड के तहत छिंद एवं कांसा से बने पारंपरिक आभूषण भी राज्यपाल को भेंट किए। उन्होंने इन उत्पादों की सराहना करते हुए इसे कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण पहल बताया है। तो वहीं देश देखा क्लाइंबिंग की कंपनी के सदस्यों से भी राज्यपाल ने मुलाकात की। तो वहीं आपको बताते चलें कि राज्यपाल ने अधिकारियों को ऐसे प्रयासों को निरंतर प्रोत्साहन देने के भी निर्देशों को जारी किया गया है। इस अवसर पर कलेक्टर रोहित व्यास सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। तो खबर जशपुर से ही है, जहां राज्यपाल रमन रेखा के द्वारा तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की गई। तो वहीं आपको बताते चलें कि सर्किट हाउस में स्थित मातृत्व वन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीता अशोक का भी पौधारोपण किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए लोगों को अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए भी प्रेरित किया है। तो वहीं कार्यक्रम में कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
डॉक्टर लाल उमेद सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस मातृत्व वन में 400 से अधिक प्रजातियों के पौधे भी लगाए गए हैं, जो कि पर्यावरण के संरक्षण और सामाजिक भावनाओं का अनूठा उदाहरण है। जानकारी देते चलें कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपनी माताओं के नाम पर पौधारोपण किया गया है और इससे इस पहल को और भी भावनात्मक महत्व मिला है। राज्यपाल ने कहा कि मां हमारे जीवन की प्रथम गुरु होती है और इस अभियान के माध्यम से हम उनके प्रति सम्मान को प्रकृति से जोड़ रहे हैं और जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी विकसित करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम के रोंगो नदी में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रोंगो नदी में आयोजित विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी ऋषिराज हजारिका के समर्थन में जनता से प्रचंड मतों से विजय दिलाने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की विकास की नीतियों पर जनता का गहरा विश्वास है और 9 अप्रैल को पहले मतदान और फिर जलपान के संकल्प के साथ 100% मतदान सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि असम के तेज विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रावधान किए जा रहे हैं और जहां उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम विकास के नए आयामों को स्थापित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार यहां सरकार बनाएगी। तो वहीं सभा के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर जनसंपर्क को तेज करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि नाव बोईचा में भी प्रस्तावित सभा को लेकर जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियों का भी जायजा उनकी ओर से लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बेमेतरा से है, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा जो कि राज्य छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, आपको बताते चले कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। जानकारी देते चले कि यह स्वागत छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की घोषणा के बाद आयोजित किया गया था और जहां स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं ने नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। तो वहीं उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उपलब्धि राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जहां गृह मंत्री का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नक्सलवाद को प्रभावित क्षेत्रों को विकसित कार्यों की गति से लगातार वहां विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। तो वहीं उनका उद्देश्य अंतिम छोर तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर की जनता भयमुक्त होकर लोकतंत्र की मुख्य धारा से जुड़ रही है और विकास की यह यात्रा पूरे प्रदेश भर में नई उम्मीदें जगाएगी। सारे कार्यकर्ता साथी हैं, सबके मन में बड़ी प्रसन्नता है नक्सलवाद के समापन पर। नक्सलवाद का जो कैडर समाप्त हुआ है, ये बहुत ऐतिहासिक काम है, दशकों बाद ऐसा हो पाया है। तो भाजपा के साथी सारे प्रसन्न हैं और सारे लोग प्रसन्न होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और सशस्त्र बलों के जवानों को धन्यवाद कहना चाहते हैं। ये सारे अभियान, सारा उनका नारा सब हमारे सशस्त्र बल के जवानों के लिए है। जवानों की भुजाओं की ताकत पर ही ये कथा लिखी गई है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सूरजपुर से है, जहां मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विश्रामपुर के नाला में के समीप 95% जली हालत में मिली नाबालिग के परिजनों से वे मिलने पहुंची, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात कर
हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है और बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराकर नाबालिग को रायपुर के लिए भी रेफर कर दिया गया है। आपको बताते चले कि मंत्री ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए अधिकारियों को पूरे मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच के लिए निर्देशों को जारी किया गया है। जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है तो वहीं अभी तक घटना के कारणों का भी कुछ भी पता नहीं चल सका है।